औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्लल्लाहु ताला अला हबीबिही मुहम्मदिन व आलिहि वसल्लम। मोहतरम ख़वातीन हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। जैसा कि आप जानते हैं, किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3 आजकल हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। आज का उन्वान है मा बादन नफ्सियात, यानी पैरासाइकोलॉजी, रूहानियत। यानी मा बादन नफ्सियात का कानून हमें बताता है कि इंसान 3 परत का मजमुआ है, सिफात, जात और तीसरा परत जात और सिफात में इम्तियाजी खत खींचने वाली एजेंसी। इम्तियाजी खत खींचने वाली एजेंसी को तखलीत या जस्ते खाकी कहते हैं। जस्ते खाकी उस पुतले का नाम है जिसको उर्फे आम में आदमी कहा जाता है। हर परत के महसूसात एक दूसरे से बिल्कुल अलग और नुमाया हैं। जात का परत वो नक्श है जो वहम और ख्याल को तसव्वुर बनाकर जहन में मुंतकिल कर देता है। जहन तसव्वुरात को मायने का लिबास पहनाकर खुशी और गम का मफहूम देता है। अगर इसको ऐसी मालूमात फराहम की जाएं जो किसी खूबसूरत बाग से ताल्लुक रखती हों, तो इसके अंदर रंगीन रोशनियां, खुशबू के तूफान और हुस्न के तसव्वुरात रूनुमा होने लगते हैं। उर्फ़े आम में रग पट्टों की बनावट और हड्डियों के ढांचे को इंसान कहा जाता है। दरअसल ये इंसान वो नहीं है जिसको कुदरत इंसान कहती है। गोश्त पोस्त रग पट्टों से मुरक्कब इंसान को हम असल इंसान का लिबास कह सकते हैं। जब तक इंसान यानी रूह मौजूद है, लिबास भी मौजूद है। जैसे ही इंसान इस लिबास से कता ताल्लुक करता है, जिसको हम मरना कहते हैं, मादी जिस्म के अंदर कोई हरकत बाकी नहीं रहती। अल्लाह ताला ने हर चीज की तख्लीक के फार्मूले बनाए हैं और हर फार्मूला मुअय्यन मिकदारों के तहत काम कर रहा है। 30वें पारे में इरशाद बारी ताला है, हमने हर चीज को मुअय्यन मिकदारों से तख्लीक किया है। असल इंसान रूह है, जाहिर है रूह इस्तिराब, कशाकश, एहसास महरूमी और बीमारियों से मावरा है। रूह अपने और जिस्म के दरमियान एक मीडियम बनाती है। इस मीडियम को हम जिसमें इंसानी और रूह के दरमियान नजर ना आने वाला इंसान कह सकते हैं। ये गैर मरई इंसान भी बा इख्तियार है। इसको ये इख्तियार हासिल है कि रूह की फराहम करदा इत्तलाआत को अपनी मर्जी से मायने पहना दे। जिस तरह रूह में और रूह से तख्लीक पाने वाली हर शय में मुअय्यन फार्मूले काम करते हैं, इसी तरह रूह और जिस्म के दरमियान नजर ना आने वाला जिस्म भी फार्मूलों के तहत मुतहर्रिक और बाअमल है। इसमें अरबों खरबों फार्मूले काम करते हैं, जिनको हम 4 उन्वानात में तकसीम कर सकते हैं। नंबर 1 वाटर एनर्जी, नंबर 2 इलेक्ट्रिक एनर्जी, नंबर 3 हीट एनर्जी, नंबर 4 विंड एनर्जी। इंसान के अंदर 2 दिमाग काम करते हैं। दिमाग नंबर 1 बराह रास्त इत्तलाआत कबूल करता है और दिमाग नंबर 2 अपने मफाद के मुताबिक इन इत्तलाआत में मायने पहनाता है। ये दिमाग जब गलत या गैर वाज़े और तखरीबी मायने पहनाने का आदी हो जाता है, तो मुअय्यन मिकदारों में सुकम वाक़े होने लगता है और मज़कूरा बाला तवानाइयाँ अपने सही खदोखाल खो बैठती हैं। इन तवानाइयों में तवाज़ुन कायम ना रहे तो जिस्म के अंदर मुख्तलिफ अमराज जन्म लेने लगते हैं। ज़हन इंसानी की 2 सतह हैं। एक सतह वो है जो फर्द की ज़हनी हरकत को कायनाती हरकत से मिलाती है, यानी ये हरकत फर्द के इरादों और महसूसात को कायनात के हमागीर इरादों और महसूसात तक लाती है। ज़हन की दोनों सतहें 2 किस्म के हवास की तख्लीक करती हैं। एक सतह की तख्लीक को मुस्बत हवास और दूसरी सतह की तख्लीक को मनफी हवास कह सकते हैं। हर इंसान के दिमाग में 2 खरब खुलिये बुनियादी होते हैं। हर खुलिये के इर्द गिर्द अतराफ में 5 खुलिये और होते हैं। इस तरह इंसानी दिमाग में 12 खरब खुलिये मसरूफ अमल होते हैं। दरअसल मुस्बत हवास एक मायने में हवास की तकसीम है। इस तकसीम के हिस्से आज़ाए जिस्मानी हैं। चुनाचे हमारी जिस्मानी फेलियत में यही तकसीम काम करती है।
एक ही वक्त में आंख किसी शय को देखती है और कान किसी आवाज को सुनते हैं, हाथ किसी तीसरी शय के साथ मसरूफ होते हैं और पैर किसी चौथी चीज की पैमाइश करते हैं। जुबान किसी पांचवी चीज के जायके में और नाक किसी छठी चीज के सूंघने में मशगूल होती है। और दिमाग में इन चीजों से अलग कितनी ही और चीजों के ख्याल आ रहे होते हैं। ये सब मुस्बत हवास की कार फरमाई है। लेकिन इसके बरअक्स मनफी हवास में जो तहरीकात होती हैं, इनका ताल्लुक इंसान के इरादे से नहीं होता। मसलन ख्वाब में बावजूद इसके कि मज़कूरा वाला तमाम हवास काम करते हैं, आज़ाए जिस्मानी साकित रहते हैं। आज़ाए जिस्मानी के सुकूत से इस हकीकत का सुराग मिल जाता है कि हवास का इज्तिमा एक ही नुक्ता ज़हनी में है। ख्वाब की हालत में इस नुक्ते के अंदर जो हरकत वाक़े होती है, वही हरकत बेदारी में जिस्मानी आज़ा के अंदर तकसीम हो जाती है। तकसीम होने से पेशतर हम इन हवास को मनफी हवास कह सकते हैं, लेकिन जिस्मानी आज़ा में तकसीम होने के बाद इनको मुस्बत कहना दुरुस्त होगा। ये बात काबिले गौर है कि मनफी और मुस्बत हवास दोनों एक ही सतह में मुतमक्किन नहीं रह सकते। इनका क़याम ज़हन की दोनों सतहों में तस्लीम करना होगा। तसव्वुफ की इस्तिलाह में मनफी सतह का नाम नस्मा मुफरद और मुस्बत सतह का नाम नस्मा मुरक्कब लिया जाता है। नस्मा मुरक्कब ऐसी हरकत का नाम है जो तवातुर के साथ वाक़े होती है, यानी एक लम्हा, दूसरा लम्हा, तीसरा लम्हा और इस तरह लम्हा ब लम्हा हरकत होती रहती है। इस हरकत में एक ऐसी तरतीब पाई जाती है जो मकानियत की तामीर करती है। हर लम्हा एक मकान है, गोया तमाम मकानियत लम्हात की कैद में है। लम्हात बैक वक्त दो सतहों में हरकत करते हैं। एक सतह की हरकत कायनात की हर शय में अलग अलग वाक़े होती है। यह हरकत उस शऊर की तामीर करती है जो शय को उसकी मुनफरद हस्ती के दायरे में मौजूद रखता है। दूसरी सतह की हरकत कायनात की तमाम अशिया में बैक वक्त जारी रहती है। यह हरकत उस शऊर की तामीर करती है जो कायनात की तमाम अशिया को एक दायरे में हाजिर रखता है। लम्हात की एक सतह में अफराद कायनात अलग अलग मौजूद हैं, यानी अफराद का शऊर जुदा जुदा है। लम्हात की दूसरी सतह में कायनात के तमाम अफराद का शऊर एक ही नुक्ते पर मरकूज है। पहली सतह इनफिरादी शऊर है और दूसरी सतह इज्तिमाई शऊर है। मौजूदा साइंस की दुनिया कहकशानी और शमसी निज़ामों से रूशनास हो चुकी है। कहकशानी और शमसी निज़ामों की रोशनी से हमारी ज़मीन का क्या ताल्लुक है और ये इंसान, हैवानात, नबातात और जमादात पर क्या असर करती है, ये मरहला भी साइंस के सामने आ चुका है। लेकिन अभी साइंस इस बात से पूरी तरह बाखबर नहीं है कि शमसी निज़ामों की रोशनी इंसान, नबातात और जमादात के अंदर किस तरह और क्या अमल करती है और किस तरह इनकी कैफियत में रद्द-बदल करती रहती है। साइंस का अकीदा है कि जमीन पर मौजूद हर शय की बुनियाद या क़याम लहर पर है, ऐसी लहर जिसको रोशनी के अलावा और कोई नाम नहीं दिया जा सकता और पूरी कायनात सिर्फ एक ही कुव्वत की मुख्तलिफ शक्लों का मुजाहिरा है। कायनात में मुमताज होने की हैसियत से हमें ये सोचना पड़ेगा कि ये लहर और रोशनी क्या चीज है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, गॉड सेड लाइट एंड देयर वाज लाइट, यानी खुदा ने कहा रोशनी और रोशनी वजूद में आ गई। कुरान ने अपनी जुबान में इस बात को अल्लाहु नूरुस समावात वल अर्द, यानी अल्लाह आसमानों और जमीन का नूर है, कहकर बयान किया है। मफहूम यह है कि जमीन और आसमान और रोशनी बराह रास्त ज़ाते मुत्तलिक से कायम है। जब ये सारी कायनात बशमूल मलाइका, जिन्नात, इंसान, हैवानात, नबातात और जमादात रोशनियों और लहरों पर कायम हैं, तो इसका वाज़ेह मतलब ये है कि सारी मौजूदात अल्लाह के नूर का मुजाहिरा है। इसी रोशनी को मजहब ने रूह का नाम दिया है। तो जनाब, ये था आज का उन्वान, मा बादन नफ्सियात। अगला हमारा टॉपिक होगा मज़ाहिब आलम। लेकिन अगले टॉपिक से पहले यकीनन आप सुनेंगे की पॉइंट्स जो इत्तिसालुन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाइव सेशन में आप सबका हासिल तफक्कुर था। कहीं ना कहीं हम उस हवाले से बात करेंगे। सुनते रहिए किताब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वॉल्यूम 3।